नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर से जब हमने सवाल किया कि कल नीतीश कुमार बिहार दिवस के आयोजन में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे, लेकिन 5 मिनट में ही वो स्टेज से उतरकर अपने आवास निकल दिए। इसी पर जो है तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा, क्या करोड़ों रुपये खर्च बस इस 5 मिनट के लिए किए थे, जिन्होंने बिहार के गाथाओं से लेकर तमाम चीज़ों को बिना देखे बिना सुने चल दिए। इसी पर क्या कुछ कह रहे जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर, उनके बयानों को सुने। नहीं, ये तेजस्वी यादव जी अभी इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार स्टेट की दौलत अपने लिए खर्च नहीं करते। वो गांधी मैदान में जो बिहार दिवस मनाया जा रहा है पूरे बिहारियों के लिए मनाया जा रहा है। वो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं कि वो बैठ करके वहाँ सारी चीज़ें देखते रहें। तो ये सब फ़र्क है तेजस्वी यादव में। नीतीश कुमार पर पूरे बिहार के लिए जीते हैं और तेजस्वी यादव अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीते हैं। उनको ये लगता है कि जो कुछ भी तैयारी हो मेरे लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो। नीतीश कुमार ऐसा नहीं समझते। और जो बिहार दिवस पे जो आयोजन हुआ है पूरे पटना वालों के लिए, और पटना वाले बड़ी संख्या में जा रहे हैं, सभी लोग भाग ले रहे हैं और बिहार की उपलब्धियों को देख रहे हैं अपनी आंखों से, और वहाँ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है उससे फ़ायदा उठा रहा है। जिस तरह से आपने अभी बोला कि वो खुद के लिए नहीं पैसे की, जो जिस तरह से खर्च किए वो खुद के लिए नहीं, तो प्रगति यात्रा पर भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार की संपत्ति को मतलब गैर रूप से जो है वो उन्होंने खर्च किया है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार सोना चांदी तो नहीं खा रहे थे। किस चीज़ में उन्होंने खर्च किया? बिहारियों से मिलने में, लोगों की समस्याएं जानने में, कहाँ क्या डेवलपमेंट होना उसको समझने में। तो ये तो हर स्टेट के हेड का मैंडेट होता है कि इस तरह का काम करे, और जो काम करता है वही तरक्की करता है। आज अगर नीतीश कुमार ने 38 ज़िलों में घूम करके लोगों की समस्याएं जानी है और हर ज़िले के लिए एक विकास की एक योजना बना करके कैबिनेट से पास करा करके उसको दिया है, तो ये बिहार के हक में है या नीतीश कुमार के हक में है? तेजस्वी यादव जी इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके किताब में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनके किताब में करप्शन फ्री माहौल की कोई चीज़ नहीं है। तेजस्वी यादव सिर्फ ये समझते हैं कि जो कुछ पैसा हो वो मेरा हो जाए, मेरे परिवार का हो जाए, स्टेट की दौलत मेरे घर में आ जाए, मेरे रिश्तेदारों के पास आ जाए। हम लोग ऐसा नहीं समझते। हमारी सरकार और हमारे नेता स्टेट के रिसोर्सेज को बिहार के विकास के लिए लगाते हैं, और प्रगति यात्रा में भी उन्होंने लगाया। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं कल सड़कों पर उतरे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला भी फूके, इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे हैं। राष्ट्रगान का अपमान तेजस्वी यादव ने किया है और अपोजिशन की पार्टियों ने किया है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है। वो दरअसल इस तरह का डिमांड करके 14 करोड़ बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। उनको ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार के इमेज को जब तक टारगेट नहीं करेंगे, जब तक जो है ना हम 2025 में हमारे लिए सीटें हासिल करनी मुश्किल है, और इसीलिए इसी प्लानिंग के तहत वो लोग कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग जगे हुए लोग हैं, जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या है, और एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं जिन्होंने अपना करियर 40 साल का करियर बिहार और भारत के निर्माण में लगाया, राष्ट्र के निर्माण में लगाया। उनके बारे में इस तरह की सोचना और इस तरह का आरोप लगाना, ये उन लोगों को ये दर्शाता है कि बिहार का भी अपमान कर रहे हैं और राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। आप मानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज रहा राष्ट्रगान के दौरान वो सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई उसमें गलती नहीं, कोई गलती नहीं। उन्होंने ये कहा, उनके बगल में जो उनके सेक्रेटरी थे उनको कहा कि ज़ोर से पढ़िए। हम वो खुद ही ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे राष्ट्रगान को। तो इसमें मुझे कहीं से कोई, बल्कि मुझे लगता है कि सम्मान किया उन्होंने और अपने पड़ोस के आदमी को कहा कि आप जोर से पढ़िए। इसमें कोई अपमान नहीं है, बिल्कुल बॉडी उनकी सही थी और एक्टिविटीज़ सही थी, और हम ये समझते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, जो कह रहे हैं कि 5 मिनट के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च हुए थे वो नीतीश कुमार अपने पैकेट के लिए या खुद के लिए नहीं, वो बिहार के लिए खर्चा हुआ। बिहार जो है वो देख रहा है, वो समझ रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि प्रगति यात्रा की बात, कि प्रगति यात्रा में जो खर्चे हुए हैं और बिहार की पैसे की जो गलत तरीके से उगाही की जा रही है, तो आप समझ लें कि वे वही लोग हैं जिन्होंने जनता के और बिहार के जो लोगों को नौकरी के बदले पैसे और ज़मीन लिए हैं। वे वही लोग हैं अपने
धन को जो है कैसे एकत्रित करें, कुबेर का खजाना कैसे बनाएं, ये वही लोग हैं। ऐसी ही मानसिकता इनके ऊपर बनी हुई है और जो है दूसरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना है कि 2025 के चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए, ऐसे में जो बयानबाजी है जो गर्म हो रही है कहां तक जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।